इंस्पेक्टर साहब, जल्दी चलिए इंस्पेक्टर साहब। जल्दी चलूं? बाहर श्रीदेवी आई है क्या? नहीं, खून हो गया है, खून। तो क्या करूं? रो? या दुनिया का 8वां अजूबा मानकर स्टार टीवी वालों को बुलाऊं? आई? अरे चोरी, डकैती, लूट, मार, खून खराबा तो रोज होते रहता है। एक पुलिस ऑफिसर को गुंडों ने मार डाला और आप इसे मामूली बात समझ रहे हैं? अरे मामूली नहीं तो और क्या है? हेलो, हाँ मैं अरविंद फड़के, रंजनपाड़ा पुलिस स्टेशन से। जरा इंस्पेक्टर गोखले को बुलाना। देखो, ये पुलिस और गुंडों की बैटिंग बॉलिंग तो चलती रहती है। कभी गुंडे मारे जाते हैं तो कभी पुलिस। इसमें इतना हंगामा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। जाओ, घर जाओ और ऐसे लफड़े में मत फंसो। इसका मतलब आप नहीं चलेंगे? देख नहीं रही हो मैं बिजी हूँ, और मेरे वहाँ पहुँच जाने से वो मरा हुआ जिंदा हो जाएगा क्या? गोखले, फड़के, क्या बोलते हैं यार? वो तड़ी बार वाले का अभी तक माल नहीं मिला। हाँ नहीं यार, मेरी बीवी रोज मेरी जान खाती है। कोई इंपोर्टेड वॉशिंग मशीन के लिए? ओके। सामंता फॉक्स, ये तुम्हारे घर का नहीं पुलिस स्टेशन का फोन है। और मैं पुलिस कमिश्नर को ही फोन कर रही हूँ। कमिश्नर को फोन करने आई? तुमने खून होते हुए देखा क्या? हाँ। किसका खून हुआ? इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह का, गणेश मंदिर के पास। किसने मारा? कालीचरण नाम के गुंडे ने। कालीचरण? ए जर्सी है क्या? पिंडक में मर्डर सोच लिया और चली आई पुलिस स्टेशन। मिस्टर इंस्पेक्टर, ना तो मैं नशा करती हूँ और ना ही ख्याली बातें कर रही हूँ। मैंने अपने अच्छे होशो हवास में कालीचरण को इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह का खून करते हुए देखा है। जरा इधर आना। हाँ इधर आ। अर्जुन सिंह ने इस शाम से इसे लॉकअप में बंद कर रखा है। फिर इसने खून कैसे किया? आपका मतलब है मैं झूठ बोल रही हूँ, मगर अर्जुन भैया की लाश तो झूठी नहीं हो सकती ना। चलिए मैं दिखाती हूँ। कहाँ है लाश मैडम? मैं दिखाता हूँ। काली नाम है मेरा, काली। मैं जिंदों को मुर्दा कर देता हूँ और मुर्दों को जिंदा। बोल। छोड़ दो मुझे। छोड़ दूं? जा, छोड़ दिए। जा जा जा। तुझे छोड़ दूंगा और खुद फांसी पे चढ़ जाऊंगा। अरे तेरा वो हाल करूंगा कि तेरी हालत देखने के बाद लोग बेटियां पैदा होते ही उसका गला दबा दिया करेंगे। भगवान मुझे बचा लो, मुझे बचा लो भगवान। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है भगवान की मर्जी से तो हो रहा है, और आगे भी जो कुछ होगा भगवान की मर्जी से ही होगा। चल चिल्ला और चिल्ला। इसके टांगों की साइज कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है, हर जगह पर आता रहता है। इसके टांगों की साइज इतनी कम कर दो कि ये इस काबिल भी ना रह जाए कि अपनी बहन की इज्जत बचा सके। मारो दोनों साले को।
तेरे भैया की ले मुंह छुपा ले अपना, वरना दुनिया कहेगी कि बहन की इज्जत लूट रही थी और भाई बेटा देख रहा था। चल अरे तेरा भैया। आजा। गुरु, ये तो मर गई। सर, इस वक्त आप यहाँ? दुनिया जब सोती है तो हम जागते हैं। इसीलिए दुनिया से थोड़े ऊपर हैं। थोड़े नहीं, दुनिया से बहुत ऊपर हैं। चलो जी, इस तरफ। नटवरलाल नाम है मेरा। लोग मुझे प्यार से नौटी कहते हैं। देख लिया मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने का अंजाम? हर जगह सूझे हुए हो। फड़के। जी सर। तुम पुलिस वालों को जख्म देना आता है, जख्म पर मरहम लगाना नहीं आता। करायती? जी सरकार। ये रही लाल मिर्च सरकार। कैसा लग रहा है मिस्टर विजय सक्सेना? नौटी तुम्हें जान से नहीं मारेगा, तुम्हें ऐसी जिंदगी देगा कि लोग तुम पर थूकेंगे। कागज और पेन लाओ। जल्दी लाओ। लिखो। जल्दी लिखो। वाह, सरकार कुछ बोले भी नहीं और तुम लिखने लग गए। जब बोले तब लिखो। मैं विजय सक्सेना अपने पूरे होशो हवास में अपने जुर्म का इकबाल करता हूं कि देखो शक्ल से कैसा लगता है, लेकिन काम कैसा किया। अरे भैया, अब तो दुनिया रहने के काबिल ही नहीं रही। भगवान जल्दी उठा ले तो अच्छा है। चलो पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटिए, पीछे हटिए। चलिए पीछे हटिए, पीछे हटिए। साइड हो जाइए प्लीज। केस की कार्रवाई शुरू की जाए। मैं जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। योर ऑनर, मैंने अपनी आंखों से मिस्टर विजय सक्सेना को अपनी बहन के साथ बलात्कार करते हुए देखा है। ये रहा मिस्टर विजय सक्सेना का इकरारनामा।
आगे मत बढ़ना। मैं क्या मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं सबको सच सच बता दूंगा कि बलात्कार तुमने नहीं, हम लोगों ने किया था। हम लोगों ने बलात्कार किया था। नो मिस्टर विजय सक्सेना, मुझे कानून अपने हाथ में मत लो। अदालत जान गई है कि तुम बेगुनाह हो। रेस्ट एश्योर्ड, तुम्हें इंसाफ ही दिया जाएगा। प्लीज उसे छोड़ दो। अरे कौन हो तुम? वहीं खड़े रहो जज साहब, आगे मत बढ़ना। क्या चाहते हो? रेप के फैसले तो कई सुनाए होंगे तुमने, पर आंख से देखा नहीं होगा। कहो तो तुम्हारी बेटी को रेप करके दिखा दूं? मैं कहता हूं कहो मत, कहो मत। वही करो जो काली चाहता है, समझ गए ना? हालांकि इंस्पेक्टर अरविंद फड़के ने कल सबके सामने मरहूम स्वीटी सक्सेना के बलात्कार के जुर्म का इकबाल किया था, लेकिन अदालत हालातों को मद्देनजर रखते हुए इस नतीजे पर पहुंची है कि इकबाल जुर्म इंस्पेक्टर अरविंद फड़के ने मौत के डर की वजह से किया था। तमाम गवाहों के बयानात सुनने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि विजय सक्सेना ने अपनी बहन का बलात्कार किया है। इसलिए मुल्जिम को मुजरिम करार देते हुए विजय सक्सेना को यह अदालत 7 साल कैद की सजा सुनाती है। जज साहब, इंसानों का मुकद्दर तो आसमान पे बैठा भगवान लिखता है, लेकिन आपने मेरा मुकद्दर लिखा है, वो भी जुर्म की स्याही से। आपने फैसला नहीं सुनाया जज साहब, बल्कि मेरे माथे पे ऐसी एक मोहर लगा दी है कि अब कोई भी बहन अपने भाई पे विश्वास नहीं करेगी। न
नटवर नाम है मेरा। मेरे बाहर आते ही तू अपना नाम भी भूल जाएगा। क्या डायलॉग मार गया साला। तुम्ही ने मुझे गिरफ्तार किया, अब तुम ही रिहा कर रहे हो। 7 साल से जिस आग में आप जल रहे हैं उसी आग में मैं भी जल रहा हूं। स्वीटी आपकी बहन थी और मेरी जिंदगी। मैं पुलिस ऑफिसर इसलिए बना कि जिन दरिंदों ने मुझसे मेरी स्वीटी छीनी उनको मैं मिटा सकूं। नहीं, वो मेरे शिकार हैं और किसी ने बीच में आने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। सर? स्वीटी की मौत के बाद मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रह गया था। फिर भी मौत जैसी जिंदगी जीता रहा सिर्फ इसलिए ताकि एक दिन उनका खेल खत्म कर सकूं। तो फिर आज और अभी वही खेल शुरू कीजिए सर, जो 7 साल पहले एसीपी फड़के ने कानून का सहारा लेकर आपके साथ खेला था। आज कानून आपके साथ है सर, जाइए और इंसाफ के माथे पर लगे इस दाग को मिटा दीजिए। सदानंद, तुम्हारा घर आ गया। नहीं सर, आज मैं आप ही के साथ रहूंगा। क्यों? आज मेरी बारात जाने वाली है क्या? नहीं सर, बारात तो मेरी निकलेगी। विजय सक्सेना मुझे मार डालेगा। प्लीज मुझे बचा लो सर। अरे वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, क्योंकि इस वक्त वो लॉकअप में बंद है। फिर भी तुम्हारी हिफाजत के लिए मैं हवालदार छोड़ देता हूँ। हवालदार जी साहब। तुम आज की रात सदानंद के घर के बाहर पहरा देना। अच्छा। ना ही किसी को अंदर आने देना और ना ही किसी को बाहर जाने देना, समझे? ठीक है सर। ठीक है साहब। आओ हवलदार। ओके चलो ड्राइवर। आओ हवलदार, आओ आओ। यहाँ से जाना नहीं हवलदार। हाँ हाँ ठीक है, ठीक। तो तुम यहाँ कैसे आए? मौत कहीं भी आ सकती है। मेरी मौत नहीं, तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई। मुझे बचाने के लिए तो बाहर हवलदार खड़ा है। आज हवलदार तो क्या, तेरा एसीपी डीसीपी कोई भी आ जाए, आज तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। हवलदार! ये क्या कर रहे हो? चुप! चल अंदर चल। लेकिन एसीपी साहब ने कहा था कि ना कोई अंदर आएगा और ना ही कोई बाहर जाएगा। मैं उन्हीं के आगे का पालन कर रहा हूं। सर, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आप ही का पढ़ाया हुआ विद्यार्थी हूँ, शिवाजी गायकवाड़। सर, इस कुत्ते की औलाद को जैसा चाहिए वैसा हलाल कीजिए। मेरे होते हुए यहाँ आप कोई नहीं आएगा। वही जो 7 साल पहले मुझे करना चाहिए था। मेरी बहन को मारने के बाद चला गया था। आज मैं तुझे जीते जी चलाऊंगा। तुम्हारे हाथ जोड़ता, मुझे माफ कर दो। नहीं, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ
क्या? हाँ साहब, सदानंद के घर में आग लग गई और घर के साथ साथ सदानंद भी जल के राख हो गया साहब। ये आग लगी नहीं, लगाई गई है, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं ये आग किसने लगाई है। सर, विजय सक्सेना कहाँ है? सर वहां लॉकअप में। दरवाजा खोलो। बात क्या है सर? विजय सक्सेना लॉकअप में नहीं है। क्या? जी हाँ, उसने कैंटीन ओनर सदानंद का खून कर दिया है। सर लेकिन ये कैसे हो सकता है? अभी बताता हूं, पहले तुम दरवाजा खोलो। चाबी दो। देखा? अब बताइए इंस्पेक्टर विशाल, कहां है आपके मिस्टर विजय सक्सेना? मैं यहाँ हूँ। हाँ? तुम लॉकअप से बाहर क्यों हो? क्या पुलिस स्टेशन में मुतना भी मना है? ये सब एक नाटक है, नाटक, ढकोसला है, एक चाल है विजय सक्सेना। तुम्हें पुलिस स्टेशन से छोड़ा गया है ताकि तुम कत्ल करके वापस पुलिस स्टेशन आ जाओ। ठीक वैसे ही जैसे तुमने कालीचरण को छोड़ा था। What do you mean? मिस्टर फड़के, मैं बेगुनाह होकर भी सजा भुगत कर आया हूं और तुम गुनहगार होकर भी सजा नहीं भुगतना चाहते हो। कानून भले ही तुम्हें छोड़ दे, लेकिन मैं तुझे सजा जरूर दूंगा। तू यहां से जिंदा वापस जाएगा तब ना। मिस्टर एसीपी फड़के, आप अपनी बंदूक अपने खोखे में वापस रख दीजिए, क्योंकि ये बेल ऑर्डर जिंदा आदमी की है, मुर्दे की नहीं। आप? यस सर, एडवोकेट रामलखन तिवारी, BA LLB, आपका पुराना चेला। अब खाता हूँ केला, आप खाएंगे? थैंक यू वेरी मैं मच। अकेला खाऊंगा। सुधा तुम? यस सर, इन्होंने आपकी जमानत दी थी। चलिए सर। थैंक यू विशाल। सर अभी बहुत काम करने, आप बार बार थैंक यू बोलोगे तो थक जाओगे। एक ही बार थैंक यू बोलना, क्यों विशाल? ठीक का। विजय, बस यही है तुम्हारे बगैर जिए हुए जिंदगी की दास्तान। तुम फिक्र मत करो सुधा। जिन लोगों ने हमारे जिस्म के अंदर सुइयां चुबो चुबो कर जहर भरा है, वही जहर वापस उन लोगों पर उगलना है। लो भैया, खिला दो मुझे आखिरी पान। क्यों, खुदकशी करने जा रहे हो? अरे खुदकुशी करने नहीं, मर्डर करने जा रहा हूँ। किसका? जाओ जाओ, अंदर जाओ, अंदर। कहाँ घुसे चले आ रहे हैं आप लोग? तुम सबको यहाँ से निकालने के लिए। क्यों, क्या किया है हमने? अब ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। हमें पता चल चुका है तुम अपनी बेटी से धंधा करा रही हो। क्या? तुम्हारी भलाई इसी में है, फौरन यहाँ से निकल जाओ। कौन है वो माइका लाल जो इन्हें यहाँ से निकालेगा? लो, रंडी का भड़वा भी बोला। किसकी जुबान को तुम रोकोगे बेटा? हाँ हाँ बोलना, क्या कर रहा था तू यहाँ? क्या रिश्ता है तेरा इस लड़की से? अब बोलता क्यों नहीं बे?
अब मुंह क्या देख रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से। ये इंजेक्शन लगने के बाद कितनी देर के बाद होश आएगा? तकरीबन 3 घंटे बाद। और ये जख्म सीने में? सिर्फ 15 मिनट। फिर ये जख्म बगैर बेहोश के सियो, क्योंकि 2.25 घंटे में बहुत काम करना है मुझे। लेकिन सर, आपको दर्द बहुत होगा। अब तो दर्द सहने की आदत पड़ गई है। चलो अपना काम शुरू करो। चोपर उसके पेट में ऐसा घुसाया कि उसकी सारी हथेलियां बाहर आ गई। समझ लो उसका काम तमाम। अब यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपनी शादी की तैयारियां शुरू करो। 7 साल से तुम्हारी बक बक सुनकर मेरा भेजा पक गया है चिरौंजी लाल। यही तो मुसीबत है। जब मामा चिरौंजी सच बोलता है तो दुनिया उसको झूठ मानती है। एक बार तो मेरी बात को सच मान लो और कल बारात की तैयारी करो। मामा चिरंजी लाल, कल में बहुत वक्त है मामा चिरंजी लाल। मैं आज ही तुम दोनों की बारात निकालता हूँ। जाओ देखो। ये आप क्या कर रहे हैं? जानते नहीं अंदर ऑपरेशन चल रहा है? तुम्हें अकल देने की जरूरत नहीं। एसीपी हूँ मैं, कोई घसियारा नहीं। जो हरकत आप कर रहे हैं उससे तो आप घसियारे ही नजर आ रहे हैं। शट अप! कौन है? क्या बात है? विजय सक्सेना कहाँ है? हमारे दिल में। बकवास बंद करो और सीधे सीधे मेरी बात का जवाब दो। कहाँ है वो? आइए अंदर। हाँ? ये कैसे हो सकता है? पहले आपने मेरे साथ नाइंसाफी की थी, आज वही फिर करने जा रहे हैं। यह कानून का नहीं,
मेरी बहन का कातिल है। यह आपका नहीं, मेरा मुजरिम है और इसे सजा देने का हक सिर्फ मेरा है। चल, मुझे बचाना। कहाँ ले जा रहा हूं मेरे बेटे को? ऐसी जगह जहां मौत इसके सामने होगी और इसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। चल, मुझे बचाओ, ये बहुत मारेगा मुझे, बहुत मारेगा मुझे। ये क्या कर रहे हो? जिस तरह तूने मेरी बहन के जिस्म से बोटियां नोची थी, आज तेरी भी बोटियां नोची जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता तड़प तड़प के मरेगा तू। नहीं, जैसे मेरी बहन मरी थी। आप मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो? सरकार ने पाबंदी लगाई है कि इंसान जानवर का शिकार ना करे, लेकिन यह पाबंदी नहीं लगाई कि जानवर इंसान का शिकार ना करे। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। अरे मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। माथुर सर कभी लेट नहीं होते, पता नहीं आज क्या हो गया। मैं भी वही सोच रहा हूँ यार। तेरे कमीज में खून कैसा? खून? अरे हाँ यार, अरे ये खून तो तेरी कमीज पर भी है यार। ये कैसे? सर ये क्या हो गया? तुम्हारी जिंदगी के सारे रास्ते नटवर ने अपने हाथ से बंद कर दिए हैं। आज नटवर नाचेगा, मौत बनकर तांडव नृत्य करेगा। ये तूने क्या कर डाला विजय? अपने बदले की आग में इन बेगुनाहों की जिंदगियां ले डाली। बहुत बड़ा गुनाह हो गया मुझसे। बेटे, गुनाह अभी तक हुआ नहीं, हो जाएगा। अगर तूने मेरी बेटी लॉरेंस और उसके दोस्तों के खून का बदला न लिया तो जा, जीसस तेरे साथ है। विजय सक्सेना, सदानंद, गुरुबच्चन और कालीचरण, इन सब के कत्ल के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। तो जिंदगी और मौत का फैसला तुम करेगा? अपने आप को गॉड समझने लगा है? चला गोली। ए बुढ़िया, पागल हो गई है क्या? जिसका जवान बेटा वक्त से पहले मार दिया जाए, वो माँ पागल ही हो जाती है। मैं कहता हूँ रुक जा। आइए सरकार।
हटो 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 हटो। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, नटवर से टकराने वालों का नहीं कोई नामोनिशा होगा। बड़ी मुश्किल से सोया है, सोने दीजिए। कहीं आपकी लोरी सुनकर जाग गया तो फिर से महाभारत शुरू कर देगा। अरे बेवकूफ, मुर्दे भी कभी जागा करते हैं क्या? नूर हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है तो जिसका हामी हो खुदा उसको मिला सकता है तो। तुम तो मर गए थे, जिंदा कैसे हो गए तुम? मारने का काम शैतान का और बचाने का काम भगवान का। तू जिंदों को मुर्दा कर सकता है और वो मुर्दों को जिंदा कर देता है, क्योंकि भगवान ने तुम सबकी मौत मेरे हाथों लिखी है और उन्हीं की ये मर्जी है कि तुम लोगों की चिताएं जले, और आज मैं तुम लोगों की चिताएं जला के रहूंगा। नेक काम में देरी क्यों? इनके पाप का घड़ा भर चुका है, फोड़ दो। ये लो लकड़ी। लाल, मैं बहरा हो चुका हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। इन बेगुनाहों की जान ली है तूने, तेरे सारे गुनाहों का हिसाब आज मैं करूंगा। गणपति जी, मुझे बचा लीजिए, वरना हम जैसे कमीनों का आप पर से विश्वास उठ जाएगा। राम जी मुझे बचा लीजिए, प्लीज हेल्प मी। सॉरी भगवान, मुझे आपका नाम नहीं पता, लेकिन मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। शिव जी मैं तुम्हारे पैर पर, तो मुझे बचा, आप दोनों मिलकर मुझे बचा लीजिए। कमिश्नर साहब, मुझे बचा लीजिए कमिश्नर साहब, ये विजय सक्सेना मुझे मारने लगा। तुम मर जाओ, उतार ई वर्दी। जल्दी उतार ई वर्दी। अब तुम पुलिस वाले नहीं रहे, हम चलता हूँ। सुनिए, देखिए वो मुझे मार डालेगा,
हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हम अंधा हूँ, हम अंधा कानून हूँ, हम अंधा कानून हूँ, हम अंधा। वो मुझे मार डालेगा। सर मत चाहिए प्लीज, सर मत चाहिए, वो मुझे मार डालेगा सर। मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मैंने कुछ नहीं किया, वो छोड़ दे मुझे, मुझे माफ कर दे।